वर्ग 2 के मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं रानी मैडम आप लोग को हिंदी सौम्या पढ़ाने जा रही हूँ। आज आप लोग को पाठ 3 पढ़ना है, जिसका शीर्षक है मूर्खता। बच्चों, हम लोग के जीवन में किताबी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का भी होना उतना ही जरूरी है। आइए इस कहानी को पढ़कर समझें। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का भी होना क्यों जरूरी है। बात बहुत पुरानी है। 4 दोस्त काशी से विद्या पढ़कर वापस अपने घर जा रहे थे। उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। चारों दोस्त आपस में बातें करते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे। उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्तों, हमें अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे। दूसरे दोस्त उसकी इस बात से सहमत थे। दूसरे दोस्त भी उनकी इस बात से सहमत थे। बच्चों, बहुत पहले की बात है। 4 दोस्त पढ़ने के लिए काशी गए थे। वे अपनी विद्या को पूरी करके घर वापस लौट रहे थे। उनके घर वापस लौटने के रास्ता में घना जंगल पड़ता था। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे, उस समय वे आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। उसमें से एक दोस्त बोला, दोस्तों, अपने सभी दोस्त से बोलता है, दोस्तों, हमें अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो हम अपनी विद्या को भूल जाएंगे। तो दूसरे दोस्त ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। अब आगे देखिए। वे जंगल में अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि एक दोस्त चलते चलते रुक गया। उसने एक और संकेत करते हुए कहा, देखो दोस्तों, ये किसी मरे हुए जानवर की हड्डियां लगती है। क्यों ना हम इसके ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग करें। 2 दोस्तों ने तो उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन चौथे ने कहा, किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसका उचित मौका हो। देखो बच्चों, जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो चलते चलते एक जगह रुक गए और उसमें से एक दोस्त की नजर एक तरफ हड्डियां पड़ी हुई थी, वहां पड़ी। तो उसने अपने तीनों दोस्तों से कहा, उधर देखो, मरे हुए जानवर की हड्डियां पड़ी है। क्यों नहीं हम उस हड्डियों से अपने विद्या का प्रयोग करें। तो तीनों दोस्त ने उसका समर्थन किया, बोला कि हाँ, ये बात ठीक रहेगा। लेकिन चौथा ने कहा कि नहीं, हमें मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसका उचित समय आएगा, उचित अवसर आएगा, तब हम इसको प्रयोग में कर सकते हैं। उसकी बात को सुनकर एक दोस्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। कौन बोला? उसमें से एक दोस्त ने कहा कि तुमको अगर नहीं करना है। किसको बोला? चौथा दोस्त को बोला। तीनों तो सहमत था, लेकिन चौथा दोस्त इस बात से सहमत नहीं था। तो उसको एक दोस्त ने कहा, तो चौथा दोस्त बोला कि नहीं, मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब उचित मौका आएगा तब हम इस पर अपना विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए आगे क्या हुआ।
उसकी बात को सुनकर एक दोस्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। कौन बोला? तीनों दोस्त ने चौथा दोस्त को कहा कि अगर तुमको मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम लोग इस जानवर की हड्डियों पर अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे। वह फिर बोला, अभी मैं इसकी हड्डियों को जोड़कर इसका ढांचा तैयार करता हूँ। कौन बोला? पहला दोस्त बोला। उसमें से एक दोस्त बोला कि मैं इस हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार करता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इस पर मांस व खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ। दूसरे ने क्या कहा कि तुम अगर इस हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार करेगा तो मैं इस पर मांस और खाल चढ़ा दूंगा। फिर तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा, अंत में मैं इसकी प्राण फूंक दूंगा। जब पहले दो दोस्त अपना कार्य कर चुके तो तीसरा उसमें प्राण फूंकने के लिए तैयार हुआ। जब पहला दोस्त हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर दिया और दूसरे ने क्या किया, उस पर खाल और मांस चढ़ा दिया, तब तीसरा दोस्त ने बोला, अब मैं इसमें प्राण फूंक दूंगा। उसे प्राण फूंकते देख चौथा दोस्त ने उसे रोका और कहा, जब चौथा दोस्त देखा कि अब ये लोग मेरा बात को नहीं मानेगा तो वह उसे फिर से बहुत कोशिश किया कि इसमें प्राण न फूके। दोस्त, इसे जीवित मत करो, यह प्राणी कोई अन्य नहीं, हिंसक प्रवृत्ति का शेर है। यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह जीव जंतु को, प्राणियों को खाने वाला जानवर है, जिसे हम लोग को, यह शेर जब जिंदा हो जाएगा तो हम लोग को मारकर खा जाएगा। यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो यह हमें मारकर खा जाएगा। यह सुनकर तीनों क्रोधित होकर बोले, तुम स्वयं तो कुछ कर नहीं रहे हो, हमारी विद्या के सफल प्रयोग को देखकर ईर्ष्यावश तुम उसे रोक रहे हो। क्या बोला? जब यह मना किया उसको कि इसमें प्राण नहीं फूको, तब तीनों दोस्त मिलकर चौथा दोस्त को बोलता है कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, और हम जब अपनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं तो तुम्हें हम लोग से जलन हो रही है और तुम जलनवश हमें रोक रहे हो। चौथा दोस्त समझ गया अब इन्हें रोक पाना संभव नहीं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इससे पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। जब तो चौथा दोस्त बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना, तो वे तीनों दोस्त जब चौथा दोस्त की बात को नहीं माना तो वह बोला, रुक जाओ, तुम इसमें प्राण तब फूंकना जब पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। यह कहकर वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। यह बोलकर वह एक पेड़ था उस पे चढ़ गया। जैसे ही तीसरे ने शेर में प्राण फूके वह जीवित हो उठा। जीवित होते ही उसने सामने खड़े तीनों युवकों पर हमला कर दिया। जैसे ही उस शेर पे उस हड्डियों से जोड़ा हुआ ढांचा जिस पर खाल और मांस चढ़ाया था दूसरा युवक ने, तीसरा युवक क्या किया, उसमें प्राण फूका कि वह शेर जीवित हो गया और जीवित होकर उसने तीनों युवकों पर हमला कर दिया। क्षण भर में ही उसने तीनों को मार डाला और अपना पेट भरने के बाद जंगल में चला गया। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में उसने तीनों युवकों को मारकर खा गया और अपना पेट भरने के बाद वह जंगल की तरफ चला गया। शेर के चले जाने के बाद पेड़ पर बैठा युवक नीचे उतरा। वह उदास मन से घर की तरफ चल दिया। उसे अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था। उसके दोस्तों को अपनी नासमझी और हठधर्मी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। शेर जब चला गया, कहाँ जंगल, जब शेर जंगल चला गया शेर, तो चौथा मित्र पेड़ से उतरा और उतरकर पहले तो उसको बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसका तीनों मित्र अपनी
मूर्खता के कारण मर गया। अब वह दुखी मन से अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, हमें किसी भी काम को सोच समझ कर करना चाहिए, बिना सोचे हुए करने से देखो तीनों दोस्त के साथ क्या हाल हुआ। बच्चों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होता जाए। बच्चों, इसलिए आप लोग भी किसी काम को कीजिए तो सोच समझ कर कीजिए। और इस कहानी में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और कुछ कठिन शब्द हैं जो हम श्वेत पट पर लिख दिए हैं। आप इसे कॉपी में नोट कर लें और उसे याद करें। धन्यवाद।